दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2023 और पीआरटी केबीएस की तैयारी हो रही है। तो ये करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। ये सीरीज 1 जनवरी 2022 से है, लेकिन आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स निश्चित ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये भाग है 17। पूरी प्लेलिस्ट बन के तैयार हो गई है, नोट्स बन बन के। तो जो अभ्यर्थी सुपर टेट या केबीएस पीआरटी का एग्ज़ाम देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके अपनी नियमित रूप से सीरीज़ देखें। ये आइए करते हैं सीरीज शुरू। आज के इस अंक में 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक की 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये पूरी सीरीज चल रही है कंटिन्यू, इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे। अब 4-5 वीडियो और आएंगे, इसके बाद ये पूरी जनवरी से कंटिन्यू होगी। तो पहला, होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पहला, होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है, दुबई। विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। किस देश में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? देखो, जो हमारे संगीतकार हैं AR रहमान, तो इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। ये किस देश ने रखा है? ये कनाडा ने रखा है, कनाडा ने। तो देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे। आप लोग रजिस्टर में नोट्स बना बना के लिखें, इसको पूरी सीरीज पढ़िए। ये किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि को शुरू किया है? महिला निधि कहाँ, किस राज्य में शुरू की गई है? ये राजस्थान में शुरू हुई है, राजस्थान। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? दोस्तों अभी हाल ही में इंग्लैंड, ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसलिए विश्व आज भारत को सम्मान की दृष्टि से देखने लगा है। नवीन व्यवस्था से किस राज्य में सप्ताह में एक बार स्कूल बैग लेस होंगे? ये किस राज्य में व्यवस्था नई लागू हो रही है कि एक दिन बच्चे बिना बैग के जाएंगे? ये मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, ये प्रयोग के द्वारा। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है, ये कहाँ पर किया है? ये उत्तराखंड ने, उत्तराखंड ने ई-गवर्नेंस के थ्रू इसको शुरू किया है। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान से देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? नाइट, तो ये लद्दाख से करेगी, लद्दाख से। कहाँ से करेगी ये? लद्दाख। नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मुशफिकुर रहीम। ये कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है 64वां। तो ये याद कर लेना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कई एग्जाम में पूछा गया है। मुशफिकुर रहीम। आगे देखते हैं, सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सूंघने वाली, अब लगाने वाली नहीं दोस्तों, सूंघने वाली कोरोना की वैक्सीन बनाई है चीन ने। तो चीन ने प्रयोग किया है कि सूंघने वाली वैक्सीन चीन की है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है? जहां पर हर गांव के हर घर में आरओ लगा है, आरओ। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पहल से हुआ है। तो उस गांव का नाम क्या है? भरतौल गांव, भरतौल। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? रोजगार गारंटी योजना शुरू किसने की है? राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू की है अभी। आगे देखते हैं, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तनिकेला भरणी को, तनिकेला भरणी को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया।
हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजने की घोषणा की है? नासा ने तो मंगल ग्रह पर जो प्रयोग चल रहे थे तो नासा ने पाया कि वहाँ पर ऑक्सीजन के साक्ष्य पाए गए हैं। तो नासा ने ऑक्सीजन कहाँ खोजी है? मंगल ग्रह पर। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? देखो, मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट एग्जाम में आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्विट्जरलैंड कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। और इसमें भारत का स्थान है 132वां मानव विकास सूचकांक में। किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? छाता, CHHATA, छाता नाम से किसने वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने ये योजना शुरू की है। हाल ही में घोषणा से राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनेगा? जो घोषणा हुई है, किस राज्य में घोषणा हुई है अपने यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने की? तो ये गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत बनाने की अपने यहाँ पर। विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा झुंझुनू में। झुंझुनू कहाँ पर है? राजस्थान में। तो झुंझुनू में ये संस्कार केंद्र खोला जाएगा जो विश्व का पहला होगा। आगे देखते हैं, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? फॉर्च्यून की इंडिया रिच लिस्ट में 2022 में सबसे रईस व्यक्ति बनी है गौतम अडानी। कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, गौतम अडानी ने। आगे देखते हैं, US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष का एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज गार्फिया ने। कार्लोस अल्काराज गार्फिया। किस देश ने हाल में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? खुद ही अपने आप को इन्होंने परमाणु संपन्न देश घोषित कर लिया है, क्योंकि तानाशाह तो है ही। तो ये उत्तर कोरिया है जिसने अपने आप को तानाशाह घोषित कर लिया है, उत्तर कोरिया। एशिया कप 2022 किसने जीता? एशिया कप भारत तो फाइनल में पहुंचे ही नहीं था, श्रीलंका ने जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर एशिया कप इस बार जीता था। भारत तो पहले ही लाइन में आउट हो गया था। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति बनाई है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित होगा? हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? हरियाणा में। हरियाणा में ये बनेगा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना राज्य में। वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने हैं जिनका नाम है विराट कोहली। इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो विचार करो कि विराट कोहली इस समय विश्व के सबसे बड़े ब्रांड हैं। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मिशन अमृत सरोवर में उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर रहा है, शीर्ष पर उत्तर प्रदेश। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर भारत की सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं। चिड़ियाघर से मतलब चिड़िया नहीं है, जहाँ जानवर रहते हैं विभिन्न प्रकार के, तो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर है, जू। किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है संदीप नायर को। संदीप नायर को। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है विनेश फोगाट ने, कांस्य पदक। तो इस प्रकार 30 महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो गए हैं।
अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी आएंगे। आप लोग ये नोट्स लिखते जाएं, क्योंकि ये 6 महीने की करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नमस्कार।